Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, in chapter S block elements, we are discussing some important compounds of sodium. आज हम पढ़ेंगे some important compounds of sodium. तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में सबसे पहला आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला क्या होता है आपका? Na2CO3.10H2O। और इसको हम जनरली कॉमनली क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो ये जैसे सोडियम के कंपाउंड्स में पहला है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है आपकी Na2CO3.10H2O। और आपका जो कॉमन नेम है वो क्या आपका? वॉशिंग सोडा। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर आपका क्या आता है? हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको जब हम हीट करते हैं तब आपका ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। फिर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हाइड्रेशन है ना वो ऐड हो जाते हैं और ये इसका फार्मूला क्या हो जाता है? Na2CO3.10H2। तो ये तो था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आती है आपकी क्या? इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट। ये आपका क्या होता है? इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट। व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे किसी भी सॉलिड के अंदर अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, रेगुलर का मतलब जैसे सपोज ये आपका कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन, फिर एनायन, और इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो, फिर एनायन, फिर इधर कैटायन, फिर एक एनायन, फिर कैटायन, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो तो वो क्या कहलाता है? आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपका क्या होता है? जो सोडियम कार्बोनेट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्या होता है? इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। ये आपका पानी के अंदर क्या होता है? बहुत तुरंत सोल्यूबल हो जाता है, तुरंत घुलनशील हो जाता है। ये आपका क्या होता है? वाटर के अंदर तुरंत सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है? जब Na2CO3.10H2O को 373 केल्विन तक हीट करते हैं तब तो ये आपका क्या करता है? मोनोहाइड्रेट बन जाता है। Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। 9 जो वाटर के मॉलिक्यूल है, 9 वाटर के मॉलिक्यूल इनको लॉस कर देता है। लेकिन अगर हम ये जो बन गया है Na2CO3 मोनोहाइड्रेट को, और अगर अबाव 373 केल्विन हीट करते हैं तो ये क्या करता है? सारे वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है। Na2CO3.H2। फर्स्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। और अगर हम इसको 373 केल्विन तक हीट करते हैं तो 10 में से 9 मॉलिक्यूल को लॉस करके सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को जब अबाउट 373 केल्विन हीट करते हैं, 373 केल्विन से ज्यादा हीट करते हैं इसको, तो ये क्या करता है? उस एक वाटर के मॉलिक्यूल को भी लॉस कर देता है। तो ये तो थी हमने। और इस लॉस करने के बाद ये जो बचता है Na2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा एश। इसको हम क्या बोलते हैं?
सोडा एस। Na2CO3 को क्या बोलते हैं? सोडा एस। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी सोडियम कार्बोनेट और वाशिंग सोडा की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज। यूजेज के अंदर फर्स्ट आता है इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। फर्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, जो हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने में काम आता है। लॉन्ड्री पर्पज में, जो कपड़ों को वॉश करने में, एंड क्लीनिंग किसी चीज को या एनी सब्सटेंस को साफ करने में। सेकंड इसका यूज है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। ये किस किस को बनाने में यूज होता है? गिलास को बनाने में, सोप साबुन को बनाने में, बोरेक्स को बनाने में और कास्टिक सोडा इनको बनाने में इसका क्या है? यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके यूजेस में क्या आता है? इट इज यूज्ड इन पेपर, इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये किस किस में यूज किया जाए? इट इज यूज्ड इन पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेंट वाली इंडस्ट्रीज में एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज इंपोर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट। इट इज एन इंपोर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट। ये आपका क्या होता है? इंपोर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट होता है बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो आपकी क्वालिटेटिव, किसी चीज की हमें क्वालिटी पता करनी हो, ये बढ़िया है, या क्वांटिटी मात्रा में डिटरमाइन करने में, तो दोनों में ये एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्या होता था? वाटर सॉफ्टनिंग में, पानी को हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में, लॉन्ड्रिंग क्लीनिंग में, गिलास सोप बोरेक्स को बनाने में, पेपर पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और लास्ट है लेबोरेटरी, लैब के अंदर एज ए रिएजेंट का काम करता है बोथ किस किस में? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में किसी चीज की क्वालिटी पता करने के लिए, क्वांटिटेटिव में उसकी मात्रा पता करने के लिए ये एज ए रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेज सोडियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोडियम क्लोराइड और ब्रैकेट में NaCl और कॉमन साल्ट। सबसे पहले है द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। जो सबसे ज्यादा आपका जो नमक है वो किस में पाया जाता है? सी वाटर, समुद्र के
पानी में पाया जाता है, जिसके अंदर 2.7 से लेकर 2.9% होता है बाय मास ऑफ दिस साल्ट। एक मिनट फर्स्ट लिख देते हैं। द मोस्ट abundant source of sodium chloride is सी वाटर। क्या होता है आपका समुद्र का पानी होता है, और वो क्या करता है, विच कंटेन्स 2.7 to 2.9% by mass of the salt, by mass of the salt। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा समुद्र के पानी में पाया, जो विच कंटेन्स बाय मास ऑफ द साल्ट। जैसे सपोज समुद्र के पानी में 100 ग्राम साल्ट है, तो उसके अंदर 2.7 से लेकर 2.9% क्या मिलेगा, आपका NaCl मिलेगा। और कॉमन साल्ट जनरली कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेशन, जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेशन। इसको हम कैसे करते हैं प्राप्त, अपने इंडिया में मोस्टली कॉमन हम बाय इवोपरेशन मेथड से, मतलब वाटर को इवोपरेट करने के बाद नीचे क्या बच जाता है, आपका साल्ट बच जाता है, तो उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी करते हैं डिस्कशन प्रॉपर्टीज। जो सोडियम क्लोराइड की क्या डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट है इट मेल्ट्स एट, प्रॉपर्टीज के अंदर NaCl, it melts at 1081 केल्विन। ये आपका 1081 केल्विन के ऊपर पिघल जाता है। एंड हैज सोलिबिलिटी 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका 1081 केल्विन के ऊपर तो क्या है, पिघल जाता है। और इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या होता है, 100 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर जो ये कितना सोलेबल होता है, आपका 36 ग्राम होता है। कितने टेम्परेचर पे, एट 273 केल्विन। जो कम से कम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर भी आपका 36 ग्राम वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा और अमाउंट डिजोल्व होता है, लगभग अबाउट 40 ग्राम डिजोल्व हो जाता है, तब वो बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बन जाता है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम इसके करेंगे यूजेज। नेक्स्ट हम करेंगे यूजेज ऑफ NaCl। ये किस किस में यूज किया जाता है, तो फर्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड एज ए कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इट इज यूज्ड एज टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट और डोमेस्टिक पर्पज। जो आपका घरेलू पर्पज है उसमें मतलब टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट के रूप में आपका क्या किया जाता है, यूज NaCl किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर द preparation of Na2O2, sodium peroxide, sodium hydroxide and sodium carbonate। ये किस किस में यूज किया जाता है, किस किस को बनाने में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड को बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को,
सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, इनको बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये तो था आपका सोडियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, क्या बोल देते हैं इसको, कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आता है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी या जो आपका कॉमन साल्ट होता है NaCl, उसकी वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तब आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोल सकते हैं ब्रिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम इसको जब कॉमन साल्ट की वाटर की प्रेजेंस में इसके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तब आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तो था इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आता है आपका, इट इज ए व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। क्या होता है, इट इज ए व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ये आपका क्या होता है, व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ट्रांसलूसेंट का मतलब देखो, एक तो होता है आपका ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार दिखाई देता है, एक ओपेक जिसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें धुंधला दिखाई देता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसलूसेंट। तो ये आपका क्या होता है, व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है। ये अपनी लैब में भी अवेलेबल है। सेकंड है, इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। 591 या 591 केल्विन के ऊपर आपका क्या ये पिघल जाता है। फिर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी हम बात करें तो क्या होता है, इट इज रेडिली soluble in water to give strong alkaline solution, to give strong alkaline solution। ये क्या होता है, रेडिली मतलब तुरंत पानी के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है। और पानी के अंदर सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, वाटर आयंस टूट जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो OH देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस या अल्कलाइन नेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर तुरंत सोल्यूबल हो जाता है और क्या देता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। और वाटर और जो NaOH का जो मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, नेचर के अंदर अल्कलाइन या बेसिक होता है। फिर क्या है, क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर, क्रिस्टल्स ऑफ NaOH आर डेलिस्ट्वेंट। डेलिस्ट्वेंट का मतलब दे अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर या एटमोस्फियर व्हेन दे केप्ट इन ए ओपन कंटेनर। जब इनको हम किसी ओपन कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर रखेंगे तो ये क्या कर देता है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये तो हमने इसके डिस्कशन किए थे, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टीज डिस्कशन की थी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यूजेज ऑफ NaOH। यूजेज ऑफ NaOH के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर,
आर्टिफिशियल सिल्क एंड ए नंबर ऑफ केमिकल। यूज किस किस में, देखो फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन को बनाने में यूज किया जाता है, पेपर में, आर्टिफिशियल सिल्क में, एंड ए नंबर ऑफ केमिकल, और बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स को बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, पेट्रोल को साफ करने में। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, जो आपका बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का और होता है, इसको साफ करने में भी यूज किया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो आपके फैट्स और ऑयल है इनको प्रिपेयर करने में भी यूज किया जाता है। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, एज ए लैब के अंदर रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये तो थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज। और लास्ट टॉपिक आपका बचता है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस के अंदर फर्स्ट क्या है, सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरी ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। जो सोडियम आयन है वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये सेल है तो इसके बाहर क्या पाए जाते हैं, आपके सोडियम आयंस पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोडियम आयंस आर फाउंड आउटसाइड द सेल। सेकंड क्या है, दीज आयंस पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जो सोडियम आयन है ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जो नर्व सिंपल्स हैं उनमें जैसे कोई सिग्नल है, जैसे यहाँ हमें चोट पहुंची है, जैसे हम इसमें यहाँ कोई चीज होठ पे लग जाता है तो इसका सिग्नल माइंड तक पहुंचता है कि यहाँ से हाथ हटा लो। तो ये जो ट्रांसमिशन है नर्व सिग्नल का, ये किसकी सहायता से होता है, सोडियम आयंस की वजह से होता है। फिर है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इन द सेल। जो शुगर का बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और अमीनो एसिड, ये भी आपका सोडियम और पोटेशियम की सहायता से होता है। फिर क्या है, पोटेशियम आयन आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड। जो पोटेशियम के आयन है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में कैटायन पाए जाते हैं जो सेल फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। और एक इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो आपके ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और उससे क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस। और वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन इन आउटसाइड और अपॉन, जो सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन है आउटसाइड और जो सेल है वो इनकी कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग है। तो ये कुछ थी आपकी बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो दिस ऑल अबाउट अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप फर्स्ट मेटल्स। नेक्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थैंक यू। ओके।